कार्यक्रम के बारे में कहीं कुछ कहना चाहोगे सर? बस कार्यक्रम के मामले में तो अभी मैंने अपने भाषण में सब कुछ कह दिया, कोई बाकी नहीं रखा है। लेकिन राजस्थान की पूरी जनता आपने देखे लाच को आप करवाण लाग रहे हो कुदरे नाम पर पूरे राजस्थान में एक पहचान बनाई और आपने क्षेत्र में जब जानने की कोशिश करी तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक भी आपने देकर चालू करी बताओ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, तो मुख्यमंत्री की सोच भी हो सकती है, लेकिन आंख का फूटना ना डंडे का लगना वो वैसी बात हो गई। बाकी मैं तो कर ही रहा था मेरा कार्यक्रम। सरकार को भी चांदना साहब का ये सुझाव था, चांदना साहब ने शुरू कराया था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को चांदना साहब ने कन्विंस किया था। लेकिन उन्होंने चांदना साहब ने ये जरूर कहा था कि मैं उदय खेल महोत्सव में कहता साहब काफ़ी उत्साह है, पूरे राजस्थान में खिलाड़ी इसकी मांग कर रहे हैं तो ये इसको करना चाहिए, इसलिए चांदना जी की राय पर वो किया गया था। मेरे युवाओं के लिए कोई मैसेज सर? युवाओं को खेल के मैदान में कोई राजनीति नहीं करते हुए सहृदय से खेलना चाहिए, दोस्ती बनानी चाहिए, भाईचारा बढ़ाना चाहिए और राष्ट्र निर्माण में लगना चाहिए। हाँ, उदय लाल जी अंजना जी चिका ठहरा खेल करवाण लग रहे हैं। लगातार 10 दिन हो चुको मैदान में गेम चालन लग रही है। वो पूरो उदय लाल जी उदय खेल चुको महोत्सव पिछले 10 दिन चलाने लग रही हो। तो उदय लाल जी यहाँ चिका अपने बातचीत करवाने की कोशिश करी, जो युवाओं ने अपनी कुछ मैसेज देने की भी कोशिश करी। हमारे सभी युवा खिलाड़ियों को उत्साहित करने के लिए हमारे बीच में आज के जमाने की दो हस्तियां हमारे आज बीच में उपस्थित हैं। मेरे लिए भी और युवा खिलाड़ियों के लिए भी बहुत ही उत्साहवर्धन है। जब इस खेल का आयोजन किया जा रहा था तो मैंने विचार किया मैं वो हमारे खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए किसको बुलाया जाए। जब मैं आयोजन करता हूं जब तो हम राजनीतिक लोगों को बुलाते हैं, लेकिन जब बच्चों का मामला है, खेल का मामला है, युवाओं का मामला है, तो मेरे को उनकी दिल की धड़कन को टटोला जाए। और मेरे दिल की धड़कन में प्रदीप नरवाल और अशोक मैनारिया ही दिखे हैं और उन दोनों को बुलाया तो निसंदेह आज युवाओं में जो उत्साह दिख रहा है उसकी कोई कमी नहीं। अति विशिष्ट मेहमान हमारे बीच में हैं, जो आज हमारे बीच में सब समय निकाल के आए हैं। विधायक हैं हरियाणा से और ऐतिहासिक रहे जिस प्रकार से मैं कभी जसवंत सिंह जी के सामने लोकसभा का चुनाव जीता था, वैसा ही कीर्तिमान हरियाणा में वर्तमान सरकार में खट्टर साहब की चल रही। लेकिन विधायक का परचम के खिलाकर कौन आया भालू आया विधानसभा में इस प्रकार के नारे लगे थे वहां पर। जब मैंने दीपक हुडा साहब से निवेदन किया, दीपेंद्र हुडा साहब से कि आपको पधारना है, उन्होंने हाँ भर ली। लेकिन उस दिन या आज के दिन अडानी का जो कांड चल रहा है उस कारण से पार्टी ने उनको व्हीप जारी करके राज्यसभा में रहने के लिए रोक रखा है, इसलिए वो नहीं आ पाए। और उन्होंने कहा कि मैं अपने छोटे भाई को भेज रहा हूं, आपको मेरी कमी महसूस नहीं होगी। और हमारे बीच में श्रीमान इंद्रराज सिंह जी नरवार विधायक के रूप में हमारे बीच में आए हैं। आपके ताकत के स्रोतों ये दोनों युवा खिलाड़ी हैं, क्योंकि आप खिलाड़ी लोग हैं, युवाओं को देखते हैं। लेकिन मैं राजनीतिक आदमी हूँ, जो मेरे लिए तो आदर्श, क्योंकि जिस जमाने में मैं पहली बार विधायक बना था वैसे ही आज विधायक बन के ये हमारे बीच में आए हैं। मैं इनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। खेल महोत्सव का शुभारंभ गए साल किया था, सब युवाओं की भावना के अनुसार। उस खेल में बहुत अच्छा वातावरण बना। अशोक चांदना जी भी थे, कृष्णा पुनिया भी आई थी और उसके बाद सरकार ने भी युवाओं को प्राथमिकता देने के लिए पूरे राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक के नाम से भी खेल कूद कराए। और जब वो खेल कूद का कार्यक्रम हुआ इसी मैदान पर माननीय अशोक जी गहलोत और चांदना साहब भी आपका उत्साहवर्धन करने के लिए आपके बीच में आए थे। सरकार भी चाहती है कि युवाओं को प्राथमिकता मिले, युवा जो चाहते हैं उसके अनुसार सरकार उनके प्रोग्राम बनाए। इसी के तहत जब ग्रामीण ओलंपिक हो चुका तो उसके बाद शहरी ओलंपिक का घोषणा भी की थी और 26 तारीख से शुरू होना था। लेकिन इसी के साथ साथ मैंने भी उदय खेल महोत्सव की घोषणा पहले ही कर दी थी
तो साथ में काम चल रहा था, मुझे अटपटा लग रहा था। लेकिन जान किस कारण से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ये बात ध्यान में आई और उन्होंने जाने किन्हीं कारणों से ये 26 तारीख से अभी जो शहरी ओलंपिक होने थे वो कैंसिल कर दिया और आगे जरूर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आज का जलसा तो केवल अपने बीच में हो रहा है। निसंदेह ये मैदान ऐसा है जो द्वेषता से दूर रखते हैं। कोई राजनीति के हिसाब से ये कार्यक्रम नहीं करना हो। युवाओं का जमाना है और युवाओं की भावना के अनुसार सीनियर लोग काम नहीं करेंगे तो ये जमाना आगे नहीं बढ़ सकता। आज चाहे मैं कैबिनेट मंत्री हूँ, आपका चहेता हूँ, मुझे बहुत प्यार देते हैं, लेकिन जब ये दोनों युवा खिलाड़ी यहाँ दिखे मैदान पर तो आप मेरे को छोड़ के भी इनके पीछे दौड़ने लग गए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जबकि ये केवल आज राम राम करके चले जाएंगे, उसके बाद वापस आप जाओगे तो पहचानेंगे भी नहीं। और उधर तो जब आएगा जब आते भी लो चाय भी हो साहब, बिरा जो साहब, कई हाल चाल थारे करे हैं, कोई बीमारी तो नहीं है, कहीं काम तो नहीं है, ये पूछना पड़ेगा मैंने नहीं। तो निसंदेह आनंद के लिए ये काम किया और ये मैं सत्ता में रहूं या नहीं रहूं, जनप्रतिनिधि का क्षेत्र पे रहूं या नहीं काम करूं, लेकिन आपका ये खेल महोत्सव, उदय खेल महोत्सव हमेशा हर साल जारी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और जब भी ये कार्यक्रम होगा, जो आपकी मांग होगी वैसे स्टार को ला करके आपके बीच में आपका मनोबल, आपका मन बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। खूब भी जैसा नारा लगा रहे थे वैसे गाल थे, लेकिन अब नहीं रहे। तो मैं तो आपसे यही निवेदन कर, हर साल जारी रहेगा, बहुत उत्साह से काम करें। प्रयास किया कि इसमें सभी विचारधारा के लोग खेलें और मुझे उम्मीद भी लग रही कि सब विचारधारा के लोग खेलें इसमें। और मैं तो हर मंच पे कहता हूँ, यहाँ भी कहता हूँ कि राजनीति के मैदान में मैं एक पक्ष से जुड़ा हुआ हूँ, आप मेरे पक्ष से भिन्न भी होंगे तो आप अपना अपना काम करें तो ही मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उदय खेल महोत्सव है उसमें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन जरूर यहाँ करके करें, यही इस मौके पर निवेदन करना चाहता हूँ। बिना राजनीतिक द्वेषता के ये कार्यक्रम किया जाता है और ये क्रम हरी साजना चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया जाता है, इसलिए इस नाम पर मैं कोई राजनीति कभी जिंदगी में करूँगा नहीं। इसलिए आप जरूर आकर के इन मैदानों पर अपना किस्मत आजमाएं और यहाँ से ऊर्जा लेकर के राष्ट्र निर्माण में, चाहे जिला निर्माण में, चाहे राजस्थान निर्माण में, नहीं तो कम से कम अपने निम्बाड़ा के विकास में तो आप सब जोड़ ही जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी कारण से मैंने इस खेल महोत्सव को भी विकास से जोड़ने का प्रयास किया है। जो टीमें फर्स्ट और सेकंड और आएगी उनको उनके गांव में विकास काम के लिए अलग से फंड दिया जाएगा, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। मैं अलग से इस मामले में कुछ बोलना नहीं चाहता, तो यही आपसे इस मौके पर कहना चाहता था। आप खेल मैदान देखने के लिए आए हैं, खेल देखने के लिए आए हैं, भाषण सुनने के लिए नहीं आते। भाषण तो बोलने का समय अब खूब आ रहा है, तो जब उस दिन नरवार साहब को भी बुलाएंगे, हरियाणा के फॉलो को राजस्थान में भी घुमाएंगे। और निसंदेह आज बहुत अच्छा लगा दोनों, और जिसमें भगवान जितनी गंभीरता देता है वैसे ही नेचर रहता है। नरवार को और अशोक जी को आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से शांत स्वभाव से बैठे हुए, केवल अपनी धुन कि जिस काम में हम लगे हुए हैं, एक क्रिकेट में लगा हुआ है, कबड्डी में लगा रहा है, तो बस क्रिकेट में कैच कैसे पकड़ना और कबड्डी में कैच कैसे करना, ये गुण ये सीखते रहते हैं। बाकी दुनिया के फंड से इनको कोई लेना देना नहीं है, ये सब हमारे शरीर के आदमियों के जिम्मे रहा कार्यक्रम। तो मैं पुनः सभी आए हुए मेहमानों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, पुनः अगले साल के लिए बधाई देता हूं कि फिर तैयारी करने के साथ तो आए। अभी ट्रॉफी के दोनों के हार और जीत सामने मैदान में खेल रही हैं, दोनों के हाथ लगवाए। मैं दोनों को शुभकामना देता हूं कि दोनों जीते, मैच ट्राई हो जाए, आधी आधी ट्रॉफी थोड़े दिन दोनों जगह रखे। क्योंकि मैं मेरे मुंह से कैसे, मेरे तो दोनों तरफ मेरे बेटे खेल रहे हैं, इसलिए मैं उस बात को देख भी सकता था। कभी जो आज युवा छात्र यहाँ खेल रहे हैं मेरे मैदान में, कभी उनके दादाजी मेरे साथ चुनाव प्रचार में दौड़ा करते थे और आज उनके पोते खेल रहे हैं, तो इसलिए मेरे तो दोनों टीमें बराबर है। मैं दोनों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। और बीच में बना था खेल का आनंद लीजिए। और अब मैं नरवार साहब से निवेदन करूँ कि 2 मिनट अपने हरियाणा की याददाश्त भी बताते हैं। बता रही है, स्वागत है।